नमस्कार दोस्तों, मैं रोज साहू सुंदरम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार का पहला दिन है। तो आइए जुड़ते हैं अभ्यर्थी से जो इंटरव्यू देकर बाहर निकले हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार तिवारी है। जी दीपक सर, और कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। इवन कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया हाँ, रहा। बहुत अच्छा। बिल्कुल। सर, आज टोटल कितने बोर्ड और कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना है? बोर्ड तो 3 है जी। और लगभग 60 से ऊपर कैंडिडेट हैं। 60 से ऊपर हाँ जी, हाँ कैंडिडेट जी, हैं। हाँ जी। जी। तो सर, किन किन के बोर्ड है आज? आज का बोर्ड है शर्मा सर का है, रैकवार सर का है और कोष्टी सर का है। कोष्टी सर का। हाँ मेरा जी। सर का बोर्ड नहीं है आज? मेरा सर का बोर्ड आज शायद नहीं है। शायद नहीं है। जी हाँ। चलिए। तो सर, नहीं है। किनके बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा तो आदरणीय शर्मा सर के बोर्ड में शर्मा था। सर के बोर्ड में जी। था। तो सर, कैसा रहा प्रश्नों का सिलसिला और कैसे चलते रहे? प्रश्न तो सबसे पहले ये पूछे कि आइए तिवारी जी बैठिए। जी। और उन्होंने पूछा कि कौन से मंदिर होके आए हैं, फिर हमने बताया। फिर उसके अच्छा, बाद तिलक लगाए थे आप हाँ तो। जी, तिलक लगा के मैं गया था। हालांकि जी। मैं परमानेंट तिलक लगाता हूँ। जी। तो और फिर उसके बाद हॉबी से पहले क्वेश्चन हुआ। फिर एकेडमिक्स देखा हमारा। कुछ ग्रेजुएशन में हॉबी बीएससी। से क्या पूछा सर? हॉबी से जैसे मेरी हॉबी है उपन्यास पढ़ना। जी। तो उससे क्वेश्चन पूछे कि ये उपन्यास किसका, ये उपन्यास किसका। तो कुछ के आंसर मुझे पता थे और जी। कुछ के नहीं पता थे। जिनके पता थे मैंने बताए, नहीं पता थे तो सॉरी बोल दिया। और उसके बाद नॉवेल पूछा कि उपन्यास में नॉवेल किसको मिला है, क्यों मिला है, कौन सी संस्था देती है, क्या लैंग्वेज में है, यहाँ पे कौन लैंग्वेज थी। तो ये सामान्य से प्रश्न हॉबी से हुए। और बस इसके बाद फिर विषय में आ गए। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कितने हैं? सब्जेक्ट के एक्सपर्ट चार, 3 जन है, 3 तीन। एक्सपर्ट और 1 चेयरमैन, हाँ, मतलब टोटल टोटल 4 चार मेंबर। आदमी, तो चार क्या आदमी। रहा विषय से प्रश्न? विषय से हड़प्पा सबसे पहला जो प्रश्न हुआ था मेरे से वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जी। वो हुआ कि तो उन्होंने आप कहीं उस पृष्ठभूमि से हैं जहाँ सुभाष चंद्र बोस संबंधित है? आप हैं किस जिले से? मैं तो रीवा जिले से रीवा हूँ। जिले से हैं। जी जी। हाँ। तो क्या पूछा उनसे? उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूछा। फिर उसके बाद गांधी जी का कुछ अहिंसा वाला नीति पूछी। जी। और फिर क्वेश्चन ऐसे ही चला। जी। क्या तो चला क्वेश्चन? उसके बाद फिर हड़प्पा में आ गए, हड़प्पा का पूछा। मेरे से सबसे पहले तो ये पूछे कि क्या करते हो, मैंने बताया कि सिविल की तैयारी करता हूँ। फिर मैं जो चीज़ें थी मैंने जेन्युइन बताई, जेन्युइन रीजन बताया कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो बोले कि पीएससी का मोह अभी है कि भंग हो गया। मैंने कहा नहीं सर, उधर मोह भंग है, इधर ये ज़्यादा बढ़िया है। जी। तो पहले वहाँ से चला, फिर टॉपिक पे चला कि ग्रेजुएशन में ये है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये है। हाँ। ये सारी चीज़ें पूछी तो सर, मेरे से। प्रश्न क्या-क्या पूछे एग्ज़ैक्टली, ताकि दर्शकों को पता चले कल भी हिस्ट्री के हैं? प्रश्न में मेरे से जैसे मेरा पहले मैं आपको सीक्वेंस से बता बिल्कुल देता हूँ। सीक्वेंस से। जैसे कि मेरे से पूछा पहले उपन्यास का कि नोबेल किसको मिला, भारत में पहला नोबेल। फिर उसके बाद पूछे कि फिजिक्स का पहला नोबेल किसको मिला, चूंकि मेरा जी। सब्जेक्ट फिजिक्स भी था ग्रेजुएशन में। तो उन्होंने उसका पूछा। फिर उसके बाद कौन सी उससे संबंधित प्रश्न पूछे। इसके बाद फिर उन्होंने इतिहास का प्रश्न पूछा मेरे से। तो हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ। जी। हड़प्पा सभ्यता में कि आर्य सभ्यता थी कि नहीं थी, नष्ट कैसे हुई, किसने कहा, हड़प्पा की खुदाई किसने की। ये सामान्य से प्रश्न रहे। जी। और उसके बाद फिर कुछ प्रश्न जो थे ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल से पूछे, धर्म ग्रंथों से पूछे। तो इन्हीं टॉपिक से था। आधुनिक भारत से भी कुछ कुछ प्रश्न पूछे जिन्होंने जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों का जिक्र करा। कौन-कौन से क्रांतिकारी? क्रांतिकारियों में सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस था, बोस जी थे। उसके बाद फिर जी। भगत सिंह जी थे। जी। और इन्हीं के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछे मेरे से। जी। और इसके बाद फिर मेरे जिले से प्रश्न पूछा। जो तीसरे जन थे उन्होंने जिले से प्रश्न पूछा। जी। तो उसमें पूछे कि देउर कोठार क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा। सबसे आखिरी में एक मैम थी। उन्होंने पूछा तो तिलक जी के बारे में पूछा, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछा। और लगभग भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे मेरे से। जिसमें ये पूछा उन्होंने कि तिलक जी ने क्या धार्मिक और सांस्कृतिक रचना क्या करी है। तो मैंने उसमें बताया। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछा, मैंने उनका बताया। फिर प्राचीन भारत में गए तो उसमें उन्होंने जो साहित्यिक था वो पूछा, जैसे सुश्रुत जी का था, बागभट्ट का था। और ये तमाम ग्रंथों से बात करी उन्होंने। तो कुल मिला के मेरा इंटरव्यू ठीक रहा। और बोर्ड टीचिंग वगैरह करवाई जा रही है? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई। उन्होंने जरूर रमन प्रभाव का मेरे से बोला था, लेकिन मैंने वहाँ पे सॉरी बोला क्योंकि मुझे वो याद नहीं था। और अपने हिंदी ग्रंथ अपना ये भारतीय ज्ञान परमर्श पूछ लिया आपसे, और अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई प्रश्न नहीं चला मेरे से। मतलब हॉबी, गृह जिला और अपना विषय, 3 चीज़। और सर, क्या सुझाव देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को? कल है इंटरव्यू वगैरह। सुझाव ये है कि बस ये तैयारी करके आए। असल में होता ये है कि हम जो कुछ सोच के आते हैं ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये है कि आप टैकल कर पाएंगे अच्छे से, आप सारे जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, एकदम सहज रहें। अनुकूल वातावरण मेरा, जैसे मैंने ज़्यादातर सॉरी बोला, 50-60% सॉरी बोला। लेकिन मेरे चेहरे पे शिकन नहीं थी, मैं बिल्कुल डर का भाव नहीं था, मैंने बहुत निडरता से उत्तर दिया। तो उनका भी ठीक था।
और लगभग ज़्यादातर प्रश्न शर्मा सर ने ही पूछे। तो डरना नहीं है ऐसा कि बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और लगभग 10 से 12 मिनट चल रहा है लोगों का, अमूमन मेरा 24 मिनट चला है। 24 मिनट जी इंटरव्यू हाँ, चला है 24 सर, मिनट बहुत कुछ काफ़ी लंबा। सेकंड चला है मेरा, जी, मतलब साढ़े 24 मिनट मेरा 24 चला है। मिनट चला। हाँ जी, हाँ। बोर्ड टीचिंग वगैरह नहीं? नहीं, वो टीचिंग। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपका। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो